नमस्कार, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। तो आज की जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है वो अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ा हुआ है। साथ के साथ आज हम अमेरिका की जो विदेश नीति है और जो उनकी राजनीति है, आज उसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो मुख्य अपडेट है वो ये है कि जो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट है, वहाँ से भारतीय सिख और हिंदू परिवारों को लगातार लाया जा रहा है और उनकी चेकिंग करने के बाद उन्हें उनके घर तक भेजा जा रहा है। ये भारत के लिए एक सुखद तस्वीर है और एक अच्छी खबर है। अब हमारी जो दूसरी जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि अमेरिका ने जो लगातार कई देशों को धोखा दे चुका है। अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने जिस भी वॉर या जिस भी युद्ध में अपना भाग लिया या अपने सैनिक उतारे हैं, वो युद्ध को हारा है या बीच में छोड़कर भागा है। ये एक अमेरिका का एक इतिहास है। जिस अमेरिका को हम सुपर पावर मानते हैं, उस अमेरिका ने आज से पहले कई देशों को धोखा दे चुका है। जैसे आज अफगानिस्तान के लोगों को एक संकट में डालकर और वो अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। उसी प्रकार अमेरिका ने 1950 में जो कोरिया युद्ध हुआ था, उस कोरिया युद्ध में भी सेम अमेरिका ने यही कंडीशन अप्लाई करी थी जो अफगानिस्तान में वो कर रहा है। 1950 में जब कोरिया युद्ध चल रहा था तो रूस और चीन की जो सेना थी वो उत्तर कोरिया के सपोर्ट में, यानी कि जो कम्युनिस्ट ताकतें थी उनके सपोर्ट में युद्ध लड़ रही थी। उसी के खिलाफ अब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के सपोर्ट में वहां पर अपने सैनिक उतार दिए। उस युद्ध में अमेरिका के लगभग 36,000 सैनिक मारे गए। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, लगभग 36,000 सैनिक मारे गए और लगभग 29 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या उसे कह सकते हैं नुकसान हुआ, क्योंकि उस युद्ध के अंदर अमेरिका ने 29 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसमें भी लास्ट में जो अमेरिका था वो बीच में युद्ध को छोड़कर भागा और अपनी सेना को बुला लिया था। अब हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। जब वियतनाम का 1965 में युद्ध चल रहा था तो उस समय जो रूस की सेना और चीन की सेना दोनों कम्युनिस्टों का साथ दे रही थी, यानी कि उनका सपोर्ट कर रही थी। उसी के विपक्ष में अमेरिका ने अपनी सेना को उतार दिया था, यानी कि रूस और चीन के विपक्ष में जो अमेरिका था उन्होंने अपनी सेना को उतार दिया, जिसमें अमेरिका के लगभग 60,000 सैनिक मारे गए। लगभग 60,000 सैनिक मारे गए, बहुत बड़ी संख्या होती है। और जिसमें अमेरिका को 64 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, यानी कि अमेरिका ने 64 लाख करोड़ रुपए इस युद्ध में खर्च करे थे। यह युद्ध लगातार 8 साल चला। उसके बाद 1975 में जो अमेरिका की सेना थी वो रातों रात, जैसे आज अफगानिस्तान से भाग रही है, उसी प्रकार जो अमेरिका की सेना वहां से भी रातों रात भगी थी। रातों रात उन्होंने अपने बोरे बिस्तर बांधे और वो भागने लगे थे। उस समय भी उन्होंने अपने जो अधिकारी थे उनको एयरलिफ्ट कर ही उन्हें बचाया था, उन्हें अपने घर वापस या अपने देश वापस लौटाया था। ये तो रहा इसका इतिहास। इसके साथ इन्होंने ईरान में जो युद्ध हुआ था उसमें भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करी थी। उन्होंने जो ISI है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी सेना को इराक में भेजा। अमेरिका ने कहा था कि जो इराक में जो आतंकवादी संगठन है उनके पास केमिकल हथियार है, उन केमिकल हथियारों को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वहां पर अपनी सेना को भेजा है। लेकिन लास्ट तक अमेरिका को किसी प्रकार का कोई केमिकल हथियार नहीं मिला था। तो ये तो है अमेरिका की जो धोखे की कहानियां हैं, वो ये है उन्होंने आज तक जितने भी युद्ध लड़े उसमें किसी भी युद्ध को एक अंजाम तक नहीं पहुंचा है, यानी कि उन्होंने किसी भी युद्ध को खत्म नहीं किया। उन्होंने बीच में जैसे ही अपना मकसद पूरा हुआ उन्होंने अपनी सेना को बीच में ही बुला लिया और वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, यानी कि उन्हें अपाहिज बनाकर, उन लोगों को अपाहिज बनाकर और उनको वहां पर छोड़ दिया। वो किसी भी प्रकार वहां के जो जिन भी ताकतों के खिलाफ युद्ध चल रहा है उनका ताकतों के खिलाफ लड़ाई करने में सक्षम नहीं होते। और जैसे जो आज कंडीशन है, जो आज हालात अफगानिस्तान में हुए पड़े, सेम वही हालात अमेरिका ने पहले भी कई देशों के साथ करवाए हैं या कह सकते हैं करे हैं। क्योंकि बीच में धोखा देना भी एक गलत बात है, क्योंकि हिंदी में कहावत है विष दे दे विश्वास न दे, यानी कि आप किसी को जहर कर देकर मार सकते हो वो ठीक है, लेकिन विश्वास देकर आप नहीं, आपको विश्वास देकर विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो तालिबान है उसने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वो वहाँ पर अपनी जल्द ही अपने एक कानून बनाएगा, जो इस्लामिक कानून, जो उनका शरिया कानून है, उस कानून के हिसाब देश को चलाएगा।
आने वाले समय में जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनका बहुत बुरा दिन आने वाला है, उनके जीवन पर संकट आने वाला है। लेकिन होता वही है जो विधाता को मंजूर होता है। अब आगे देखा जाएगा कि तालिबान किस प्रकार से वहाँ के लोगों को पेश आता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान उन्होंने जो अमेरिकी सेना के सपोर्ट कर रहे थे उनका सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, उनको मारने का काम उन्होंने शुरुआत स्टार्ट कर दिए। तो अब किसी भी प्रकार कहना मुनासिब नहीं होगी हमें जो तालिबान है वो जो वहाँ के अफगानिस्तानी लोगों के साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान आया है वो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है और आने वाले समय में भी वो अच्छा नहीं होगा। तो मानना है कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें नई वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।